आज की मूवी में हम देखेंगे ज़ॉम्बीज़ को जिनसे पूरा सिटी भर चुका था। मूवी स्टार्ट होती है और हमें ट्रक को दिखाया जाता है जिसे डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा था। इस पर की जाने वाली स्प्रे के बारे में जब ड्राइवर पूछता है तो ऑफिसर्स का कहना था सिटी में वायरस फैला हुआ है, उससे बचने के लिए हम हर तरफ ही स्प्रे कर रहे हैं। अब ये ट्रक कुछ आगे जाता है। कुछ आगे जाने पर इस ट्रक से एक हिरन टकराता है। ट्रक से टकराने की वजह से पहले तो वो हिरन जख्मी हालत में था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दोबारा हील हो चुका था। ये साइन था कि इन्फेक्शन इनकी सिटी में फैल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब हमें सीको नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी कुछ ही टाइम पहले डाइवोर्स हुई थी। इसे बीवी की कॉल आती है जो इसकी बेटी से मिलना चाह रही थी, लेकिन सेक्वो इसे मना कर देता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। सेक्वो घर आता है तो इसकी बेटी भी यही कहती है कि मुझे मॉम से मिलना है। सेक्वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। अब मजबूरन इसे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी से मिलवाने के लिए जाना था, इसलिए सेक्वो पैकिंग करने के बाद अपनी बेटी को लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। इन्हें बोसान सिटी की तरफ जाना था। ट्रेन के चलने के बाद ये छोटी सी बच्ची विंडो से नोटिस लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी हम इस ट्रेन के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो अभी बाहर से आई थी। उसके हाथ पर जख्म भी था जैसे उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा हो। अब हमें एक पैसेंजर को दिखाया जाता है जो ऑफिसर से कह रहा था, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन इस वॉशरूम से कोई बाहर नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। ये लोग जब जाकर चेक करते हैं तो इस वॉशरूम में एक पागल आदमी था जो इनसे कह रहा था सब मारे जाएंगे, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऑफिसर को लगता है ये पागल है और वो इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इस ट्रेन में मौजूद वो इन्फेक्टेड लड़की बुरी तरह से तड़पने लगती है। अटेंडेंट आकर इसकी हेल्प करना चाह रही थी, तभी ये लड़की इसे भी काट लेती है, जिसकी वजह से ये अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रही थी। कुछ ही देर के बाद ये दोनों लड़कियां ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। ये लड़कियां कंपार्टमेंट में मौजूद लोगों पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से इस कंपार्टमेंट में लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। बच जाने वाले लोग अगले कंपार्टमेंट्स की तरफ भाग रहे थे। इसी कंपार्टमेंट में हम सेंगवो को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ ट्रैवल कर रहा था। इन लोगों को इस हालत में देख वो समझ आता है कि ये ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, इसीलिए उनसे लड़ता हुआ दूसरे अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनके अपार्टमेंट की डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा थे, किसी भी वक्त इनके अपार्टमेंट का डोर टूट सकता था। इनमें से एक आदमी का कहना था अगर ज़ॉम्बीज हमें नहीं देखेंगे तो ये शांत हो जाएंगे, इसीलिए वो इस दरवाजे को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। डोर पर लगाए गए न्यूज़पेपर्स की वजह से वो ज़ॉम्बीज इन्हें नहीं देख पा रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो सभी ज़ॉम्बीज पूरी तरह से काम हो चुके थे। अपार्टमेंट में लोग न्यूज़ के थ्रू पूरी सिटी की सिचुएशन देख रहे थे। इन्हें बताया जा रहा था कि इन्फेक्शन फैलने की वजह पूरे सिटी के लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए हैं। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन और फैल रहा है। मैनेजर की तरफ से इन्हें बताया जाता है कि अब ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर नहीं रुकेगी, अब इस ट्रेन को स्टॉप बोसान के शहर में ही किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद नेक्स्ट स्टेशन पर जब ट्रेन स्लो होती तो ये लोग विंडो से स्टेशन पर मौजूद ज़ॉम्बीज को देख रहे थे। ज़ॉम्बीज वहाँ बाकी बचे हुए लोगों पर अटैक कर रहे थे। कुछ लोग ज़ॉम्बीज से बचकर ट्रेन के अंदर आना चाहते थे, लेकिन डोर्स बंद होने की वजह से ये ट्रेन के अंदर नहीं आ सकते और फिर ज़ॉम्बीज उन पर भी अटैक कर देते हैं। हर तरफ फैले हुए ज़ॉम्बीज को देखकर ये लोग बुरी तरह से डर चुके थे। सेक्वो अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं और उससे कहता है हम बोसान शहर पहुंचने ही वाले हैं, इसीलिए हमें रिसीव करने के लिए तुम खुद आओगे, क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कुछ ही देर के बाद इनकी ट्रेन रुक चुकी थी। सभी पैसेंजर स्टेशन पर उतर गए थे और मेन गेट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मैनेजर की तरफ से इन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि स्टेशन पर पहुंचने पर ही मिलिट्री के लोग आपको रेस्क्यू कर लेंगे। इसीलिए ये सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी ऑफिसर भागता हुआ इनकी तरफ आता है और सेंगो को बताता है कि हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए हमें वापस ट्रेन में जाना चाहिए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सभी पैसेंजर्स मेन गेट तक पहुंचने ही वाले थे। ये लोग जब मेन गेट तक पहुंचते हैं तो देखते हैं मिलिट्री के ऑफिसर जो इनको रेस्क्यू करने के लिए आने वाले थे, इन्फेक्शन उनमें भी फैल चुका था और वो सभी ज़ॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए वो मिलिट्री ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ ही दौड़ रहे थे। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इनमें से बहुत से लोगों पर तो ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था। बच जाने वालों में से कुछ लोग वापस इस ट्रेन में आ चुके थे। इसी भगदड़ की वजह से सेंगवो अपनी वाइफ से अलग हो जाता है। उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसे पता चलता है वो तो अपार्टमेंट नंबर 13 में है। सेक्वो और सेंगवो डिसाइड करते हैं कि वो इन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपार्टमेंट नंबर 13 तक जाएंगे। ये लोग अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं और इन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को ये लोग मारते हैं। अपार्टमेंट में इनकी फाइट ज़ॉम्बीज के साथ चल ही रही थी कि तभी इनकी ट्रेन एक टनल से गुजरती है। अंधेरा हो जाने की वजह से इन ज़ॉम्बीज को कुछ नजर नहीं आ रहा था और इनका बिहेव भी चेंज हो जाता है। ये लोग समझ गए थे कि अंधेरे की मदद लेते हुए हम इन ज़ॉम्बीज से बचकर निकल सकते हैं। ये लोग मोबाइल की साउंड से
ज़ॉम्बीज़ की डायरेक्शन को दूसरे अपार्टमेंट की तरफ करते हैं। ये लोग अपने इस प्लान में कामयाब भी रहे थे क्योंकि अब ये लोग अपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंच चुके। सेंगू जब देखते हैं कि उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उस पर ज़ॉम्बीज़ ने इफेक्ट नहीं किया, तो वो बहुत खुश होता है। यहाँ इन लोगों का रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए ये लोग अपार्टमेंट नंबर 15 की तरफ जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ सर्वाइव किए हुए और भी बहुत से लोग थे। वहाँ मौजूद लोगों को ये लोग मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग आपके अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल देना। ये बात जब वो लड़की अपार्टमेंट में मौजूद बाकी लोगों को बताती है तो वो लोग दरवाज़ा खोलने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि अगर इनमें से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो ये इन्फेक्शन हम सब में फैल जाएगा, इसीलिए हम डोर ओपन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए अपार्टमेंट नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि इन्हें आइडिया नहीं था कि अपार्टमेंट नंबर 15 पर पहुंचने पर इनके लिए तो दरवाज़ा ही नहीं खोला जाएगा। ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ये लोग अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वो लोग इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। ये बहुत ट्राई कर रहे थे कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन अपार्टमेंट 15 में मौजूद इन्हें एक आदमी दरवाज़ा नहीं खोलने देता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं। इसी दौरान बहुत से ज़ॉम्बीज़ इन तक पहुंच चुके थे। वो बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा था। वो इस अपार्टमेंट के डोर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सेंगवो जान चुका था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब वो सेंगवो से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना और इन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचा दे। इसके बाद वो उसी ज़ॉम्बी वाले अपार्टमेंट में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब तक सेंगवो भी अपार्टमेंट नंबर 15 का दरवाज़ा तोड़ चुका है। अपार्टमेंट के अंदर जाने पर वो उस आदमी को मारने लगता है तो इनके लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सेंगवो उससे कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से मेरा दोस्त इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज़ अब इस अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। इस अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को आने वाले लोगों पर अभी भी डाउट था। ये लोग कह रहे थे कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं और इन्फेक्शन हम में भी फैल जाएगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि वो लोग सेंगवो और इसके साथियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब ये लोग अगले अपार्टमेंट की तरफ चले जाते। इस अपार्टमेंट में मौजूद जब एक लेडी अपनी ही बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है। इसी के चलते वो अपने ही अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से वो सभी ज़ॉम्बी अब इनके अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इस अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। सिर्फ 2 ही लोग बचे थे जिन्होंने खुद को वॉशरूम में छुपाया हुआ था। सेंगवो अपनी बेटी और सेंगवो की वाइफ को लेकर अपार्टमेंट में आगे की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर के अपार्टमेंट तक पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ड्राइवर तक भी इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि वो भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। वो ड्राइवर ज़ॉम्बी इन लोगों को यहाँ देखकर इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ दौड़ता है। सेंगवो इससे लड़ रहा था। वो खुद को एक चेन की मदद से इस ट्रेन के साथ बांध लेता है और फिर इस ड्राइवर को पकड़कर ट्रेन से नीचे फेंक देता, लेकिन इसी दौरान ड्राइवर ने सेंगवो को काट लिया था। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाता है क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला था। अब अपनी बेटी को सेंगवो की वाइफ के हवाले करता है। उससे कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना। इन्हें मैप और ट्रेन की ब्रेक्स के बारे में समझाता है। सेंगवो की वाइफ को कहता है मेरी बेटी को मेरी वाइफ तक पहुंचा देना। सेंगवो की बेटी रोने लगती है। वो कहती है बाबा मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, लेकिन सेंगवो के पास कोई और रास्ता नहीं था। अब वो इस रूम से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देता है और फिर ट्रेन से कूद जाता है क्योंकि सेंगवो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो वो ज़ॉम्बी बनने की वजह से इन दोनों पर अटैक कर देगा। इस तरह से तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। इसी वजह से सेंगवो ने खुद को इनसे अलग कर लिया था। अब इस पूरी ट्रेन में बस ये 2 लोग ही बचे थे जो सरवाइव कर पाए थे, सेंगवो की वाइफ और ये छोटी सी बच्ची। कुछ ही देर के बाद बसान स्टेशन तक पहुंच चुके थे। ये दोनों ट्रेन से उतरती हैं और टनल से होते हुए आगे बढ़ रही थी। मिलिट्री ऑफिसर्स की नज़र इन पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ हैं, इसीलिए वो इन्हें शूट करने ही वाले थे कि तभी सेंगवो की बेटी गाना गाने लगती है जो इसकी मॉम ने इसे सिखाया था। इस गाने को सुनते ही मिलिट्री ऑफिसर्स जान गए थे कि ये लोग सरवाइव करके यहाँ पहुँचे हैं। इसी वजह से अब इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता। इस तरह से इन दोनों की जान बच गई थी। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।